नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हम सब ने पत्र लेखन बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया है। उम्मीद है भविष्य में कहीं भी किसी भी तरह का पत्र लेखन लिख के लिए कहा जाए तो हम बहुत ही आसानी से बेहतरीन तरीके से अपना पत्र लेखन पूर्ण कर सकेंगे। तो बच्चों, आज हम वृत्तांत लेखन सीखने वाले हैं। वृत्तांत लेखन यानी क्या? वृत्तांत लेखन अंग्रेजी में तुम इसे रिपोर्ट राइटिंग भी कहते हो और इसे हम रिपोर्टाज लेखन भी कहते हैं। बच्चों, वृत्तांत लेखन में क्या लिखना होता है? तो सरल सी बात है कि जो कार्यक्रम हमने बिता लिया है, यानी जो कार्यक्रम हमने मनाया है, उस कार्यक्रम का संक्षिप्त सा और संपूर्ण विवरण हमें इस रिपोर्टाज लेखन में यानी इस वृत्तांत लेखन में लिखना होता है। तो अब हम देखेंगे कि वृत्तांत लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। ठीक है बच्चों, वृत्तांत लेखन लिखते समय सबसे पहले हमें उसकी एक कच्ची रूपरेखा तैयार कर लेनी है अपने मन में। कच्ची रूपरेखा यानी इस दिए गए विषय पर हम क्या क्या लिखेंगे, किस तरह उसका विवरण यहाँ लेखन करेंगे, यह कच्ची रूपरेखा हमें अपने दिमाग में बना लेनी है। उसके बाद वृत्तांत लेखन लिखते समय हम सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक जो अत्यंत संक्षिप्त, सटीक और आकर्षक होगा। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे कि यह जो वृत्तांत लेखन है, यह जो वृत्तांत हम लिख रहे हैं, इस घटना किस दिन घटित हुई है, किस समय घटित हुई है और कहाँ घटित हुई है, यह बताते हुए स्थल लिखते हैं। बच्चों, वृत्तांत लेखन में यह दिनांक, समय और स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर तो हमें शीर्षक लिखने पर ही मिल जाता है और शेष 5 नंबर में से 1 नंबर हमें मिल जाता है दिनांक, समय और स्थल का विवरण जब हम लिख देते हैं। उसके बाद समारोह यानी जो समारोह हमने लिखना है वह समारोह कौन सा है, उस बारे में हमें यहाँ बताना है। उसके बाद उस कार्यक्रम में कौन व्यक्ति विशेष आए थे या उस कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन थे, वह हमें लिखना होता है। बच्चों, ध्यान देने की बात है कि वृत्तांत लेखन के समय हमें जिस भाषा का प्रयोग करना है वह भाषा अत्यंत शुद्ध होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। हमें भूतकाल का प्रयोग करना है। भूतकाल जिसमें था का प्रयोग होगा, यानी वह घटना कम से कम 1 दिन पहले घटित हो गई है, इस तरह से हमें दिखाना है। इसके बाद उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग हमें नहीं करना है। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम अर्थात मैं, हम, मेरे, हमारे, इस तरह के जो सर्वनाम शब्द हैं उनका प्रयोग हम इस वृत्तांत लेखन के स्वरूप में नहीं करेंगे। इसके बाद हमारी जो शैली है, यह शैली अत्यंत वर्णनात्मक होगी और रचनात्मक तरीके से यह प्रस्तुत की जाएगी। तत्पश्चात वृत्तांत लेखन का वर्णन हमें बहुत ही संक्षिप्त तरीके से, सजीव तरीके से और सुंदर तरीके से करना है, किंतु यह ध्यान देना है कि कहीं भी अतिरेक नहीं होना चाहिए। यानी कोई ऐसा वर्णन हमें नहीं करना है जो अतिशयोक्तिपूर्ण जान पड़े या फिर उसमें अस्वाभाविकता का भाव दिखाई दे। उसके बाद बच्चों, घटनाक्रम का लेखन करते हुए हमें अनुच्छेद परिवर्तन यानी पैराग्राफ चेंज करना होता है। तो इस अनुच्छेद परिवर्तन को हमें ध्यान देना है कि विषयानुरूप इस यानी घटना क्रमानुसार अनुच्छेद का परिवर्तन होगा। और इस वृत्तांत लेखन के समापन के समय हमें आभार प्रदर्शन यानी इस कार्यक्रम को मनाने के लिए जो हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष आए हैं या व्यक्ति विशेष आए हैं उनका और अन्य सभी का भी आभार हमें प्रकट करना है और अंत में समापन की घोषणा किस तरह से हुई है इस बात का विवरण हमें लिखना है। तो बच्चों, वृत्तांत लेखन में अब हम देखेंगे कि घटना क्रमानुसार जो अनुच्छेद परिवर्तन की बात है वह अनुच्छेद परिवर्तन कैसे किया जाना है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो घटनाक्रम का विवरण हमें लिखना है वह विवरण किस तरह से लिखना है।
उस घटनाक्रम के विवरण में सबसे पहले हम लिखेंगे काल, यानी घटना कब घटित हुई है, घटना कहाँ घटित हुई है यानी स्थल, और घटना का उल्लेख हमें करना है, यानी कौन सी घटना घटित हुई है, जिस कार्यक्रम का उल्लेख हमें करना है वह वर्णन हमें करना है। उसके बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, ठीक। और आयोजन के बाद हमें बताना है घटनाक्रम के विवरण में कि कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन थे या मुख्य अतिथि कौन थे, और तत्पश्चात क्या कार्यक्रम था, और उसके बाद क्या कार्यक्रम था, किस तरह से हमने मनाया, इस तरह से कार्यक्रम का संपूर्ण उल्लेख हमें घटनाक्रम के विवरण में लिखना है। और अंत में हमें बताना है कि कार्यक्रम कैसा रहा, यानी कार्यक्रम का वर्णन करना है कि कार्यक्रम अंततः किस तरह से सफलता को प्राप्त हुआ है। बच्चों, उम्मीद है कि वृत्तांत लेखन किस तरह से लिखा जाएगा, उसमें किन बातों का उल्लेख होगा, और घटनाक्रम किस तरह से लिखी जाएगी, यानी उसमें क्या क्या चीजों का उल्लेख करना अत्यावश्यक है, यह बात तुम सब अच्छी तरह से समझ चुके हो। और अब वृत्तांत लेखन हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। बच्चों, अगर मेरी बात तुम सबको समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी समस्या हो कमेंट में लिख करके बताओ, ताकि समस्या, देखो बच्चों, यहाँ समस्या सबकी एक ही होती है, लेकिन सब लोग मुझे फोन कर करके पूछते हो या पर्सनल मैसेज डालते हो, तो सबको पर्सनल मैसेज डालने में या फोन पर बता करके क्लियर करने में मुझे आनंद मिलता है, लेकिन एक ही बात अगर बिना तुम्हें परेशानी के आसानी से पता चल जाए तो हर्ज ही क्या है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मैं वहीं का वहीं उस समस्या को निदान कर सकूं। ठीक है, चलो बाय, धन्यवाद।